नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाए। आज हम देखने वाले हैं शिव पुराण का छठा अध्याय। लेकिन देखने से पहले मेरी आपसे एक विनती है, आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शिव पुराण की श्रवण विधि। शौनक जी कहते हैं, महाप्राज्ञ सूत जी, आप धन्य एवं शिव भक्तों में श्रेष्ठ है। हम पर कृपा कर हमें कल्याण में शिव पुराण के श्रवण की विधि बताइए, जिससे सभी श्रोताओं को संपूर्ण उत्तम फल की प्राप्ति हो। सूत जी ने कहा, मुनि शौनक, तुम्हें संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए मैं शिवपुराण की विधि का सविस्तर बताता हूँ। सर्वप्रथम किसी ज्योतिषी को बुलाकर दान से संतुष्ट कर उसे कथा का शुभ मुहूर्त निकलवाना चाहिए और उसकी सूचना का संदेश सभी लोगों तक पहुंचना चाहिए कि हमारे यहाँ शिवपुराण की कथा होने वाली है। अपने कल्याण की इच्छा रखने वालों को इसे सुनने अवश्य पधारना चाहिए। देश देश में जो भी भगवान शिव के भक्त हो तथा शिव कथा में कीर्तन और श्रवण के उत्सुक हो, उन सभी को आदरपूर्वक बुलाना चाहिए और उनका आदर सत्कार करना चाहिए। शिव पुराण सुनने के लिए मंदिर, तीर्थ, वन प्रांत अथवा घर में ही उत्तम स्थान का निर्माण करना चाहिए। केले के खंभों से सुशोभित कथा मंडप तैयार कराइए। उसे सब और फल पुष्प सुंदर चंदोली से अलंकृत करना चाहिए। चारों कोनों पर ध्वज लगाकर उसे विभिन्न सामग्री से सुशोभित करें। भगवान शंकर के लिए भक्तिपूर्वक दिव्य आसन का निर्माण करना चाहिए तथा कथावाचक के लिए भी दिव्य आसन का निर्माण करना चाहिए। नियम पूर्वक कथा सुनने वालों के लिए भी सुयोग्य के आसन की व्यवस्था करें तथा अन्य लोगों के लिए बैठने की भी व्यवस्था करें। कथा कहने वाले विद्वान के प्रति कभी बुरी भावना न रखें। संसार में जन्म तथा गुणों के कारण बहुत से गुरु होते हैं, परंतु उस सब में पुराणों का ज्ञाता परम गुरु माना जाता है। पुराण वेत्ता पवित्र, शांत, साधु, ईर्ष्या पर विजय प्राप्त करने वाला और दयालु होना चाहिए। ऐसे मनुष्य को इस पुण्यमयी कथा बाँचना चाहिए। सूर्योदय से 3.5 पहाड़ तक इसे बाँचने का उपयुक्त समय है। मध्याह्न काल में तो खड़ी तक कथा बंद रखनी चाहिए ताकि लोग मलमूत्र का त्याग कर सके। जिस दिन से कथा शुरू हो रही है उससे एक दिन पहले तक ग्रहण करें तथा के दिनों में प्रातः काल का नित्य कर्म संक्षेप में कर लेना चाहिए। वक्ता के पास उसकी सहायता हेतु एक विद्वान व्यक्ति को बैठाना चाहिए, जो भी इस प्रकार के संशयों को दूर कर लोगों को समझाने में कुशल हो। कथा में आने वाले विघ्नों को दूर करने के लिए सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन करना चाहिए। भगवान शिव को शिव पुराण की भक्ति भाव से पूजा करें। तत्पश्चात श्रोता तन मन से शुद्ध होकर आदरपूर्वक शिव पुराण की कथा सुने। जो वक्ता और श्रोता अनेक प्रकार के कर्मों में से भटक रहे हो, काम आदि 6 विकारों से युक्त, वे पुण्य को भागी नहीं हो सकते। जो मनुष्य अपनी सभी चिंताओं को बोलकर तथा में मन लगाते हैं, उन शुद्ध बुद्धि मनुष्यों को उत्तम फल की प्राप्ति होती है। यही था छठा अध्याय। आप 7वां अध्याय सुनना चाहते हो तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। बम बम बोले।